हेलो गाइस। तो आज मैं आपको 11 के मैथ के सारे चैप्टर फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल और फिर मैं धीरे धीरे 12th के बेसिक टू हाई लेवल चैप्टर पढ़ाऊँगा। उसमें बोर्ड के सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे और आईआईटी एग्ज़ाम के भी सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे। चलिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेट से। चैप्टर 1 सेट्स। चलिए सबसे पहले बताइए सेट्स होता क्या है। Set is a collection of well-defined object which are distinct from each other. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि ऑल द स्टूडेंट इन क्लास। देखिए सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो हम सारे को गिन सकते हैं। वो एक समूह, पूरा एक सेट, वही एक सेट कहलाता है। इसके दो फॉर्म होते हैं। चलिए हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज collection of well defined object. It is collection of well defined object from each other. Example, all the student in class. ये एक सेट हो जाता। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास। आप सोच के बताइए क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा। तो सोच लिया आपने। अब देखते हैं क्या इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्लास में है कि नहीं है। समझ गए। अब देखिए सेट के भी दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहले टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ये दोनों सेम फॉर्म हैं। और दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले आप सोच के बताइए व्हाट इज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर समझ में आ रहा है, रोस्टर मतलब क्या हो सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। इन दिस ऑल सेट ऑफ एलिमेंट आर डायरेक्टली रिटन इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। एग्जाम्पल लेते हैं टेबुलर का। चलिए हम इसको रोस्टर ही बोलते हैं। अब टेबुलर मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, रोस्टर फॉर्म सही रहेगा। रोस्टर फॉर्म ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक्स सच दैट, ये हमेशा सच दैट के लिए लगाया जाता है। तो एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ये एक सेट है तो ए बराबर AEIOU, ये एक रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे आप सोचिए थोड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो सेट बिल्डर नोटेशन इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। मतलब एक तरीके से मैथमेटिकल नोटेशन होता है हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं एक तो। देखिए जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ वो अच्छे से देखिएगा एक बार। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 0 से x लेस देन 11 एंड x इज ऑड। ठीक है। ये क्या होता है, बिलोंग्स टू के लिए लिखते हैं। किसके लिए? बिलोंग्स टू। और ये क्या है, रिप्रेजेंट ऑल द नंबर, रिप्रेजेंट ऑल द नंबर। ठीक है। और ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। देखिए ये सच दैट हम इस तरह भी इसको सच दैट कहते हैं। सच दैट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और सच दैट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए ये सब जनरल प्रॉपर्टी हो गई सारी कि x 0 से 11 के बीच में आना चाहिए और x ऑड होना चाहिए। अगर हम इसी चीज़ को
रोस्टर फॉर्म में बदलना चाहेंगे, रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं? आप सोच रहे हैं? देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ऑड, तो 0 से 11 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5, 7 और 11 तो उसके बीच में नहीं आएगा, तो 11 नहीं होगा, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और यहाँ 9 भी आएगा। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इसी पे। a इक्वल्स टू 0, 7, 26, 63, 124। ये आपको पता होगा, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ये क्वेश्चन है, चेंज दिस फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या करेंगे? देखिए, आपको ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये 0 है, मतलब अगर हम 0 का क्यूब लिखते हैं तो 0 आता है। अगर हम 1 का क्यूब लिखेंगे तो 1 आएगा, और 2 का क्यूब लिखेंगे तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब लिखेंगे तो 27 आएगा, और 4 का क्यूब लिखेंगे तो क्या आएगा? 64 होता है। ठीक है, तो क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, 0 क्यूब 0 समझ में आ रहा है, 1 क्यूब 1 तो इसमें कहीं नहीं आ रहा है, 2 क्यूब 8 आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है इसमें। तो देखिए, अगर हम n क्यूब में 1 माइनस कर देते हैं तो क्या ये सब टर्म बन सकते हैं? क्योंकि देखिए 64 के एक कम 63 हो रहा है। अगर हम वही 5 का क्यूब लिखते हैं तो 125 होता है, जो कि एक कम 124 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर n क्यूब है, अगर हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, और n की वैल्यू 5 तक ले जाते हैं, तो अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? n 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 2 डालते हैं तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। 3 डालते हैं, 3 क्यूब माइनस 1 मतलब कि 27 माइनस 1 26 हो जाएगा, तो वैसे ही 63 हो जाएगा, वैसे ही 124 हो जाएगा। तो मतलब हमको पैटर्न दिख गया है कि n क्यूब माइनस 1 इसका पैटर्न है। सही है ना? तो अब देखिए, अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है तो हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तरीका देखिए, x सच दैट x इन n क्यूब माइनस 1 कॉमा में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, देखिए, जो n है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, और ये हमेशा इंटीजर होता है, 1 से बड़ा और इंटीजर। तो और n लेस देन 5 क्योंकि इसमें दिया है लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि अगर 6 डाल देंगे 36 मतलब 216 हो जाएगा, 216 मतलब है ही नहीं है, तो मतलब n लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और इसका रोस्टर फॉर्म सिंपल फॉर्म जो होता है रोस्टर फॉर्म होता है, जिसको हम डायरेक्टली एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख पाते हैं और कॉमा लगा के, बस। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन कुछ समझ पा रहे होंगे कि सिंगलेटन मतलब सिंगल सेट, मतलब कोई भी सेट जिसमें खाली सिंगल एलिमेंट बिलोंग करता हो, जैसे कि ए एक्स एक्स इज एन इवन प्राइम, तो इवन प्राइम खाली 2 ही होता है, तो ये एक सिंगलेटन सेट हो गया, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम दूसरे सेट की बात करते हैं। दूसरा सेट फाइनाइट सेट होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग कर सकते हैं। तीसरा सेट होता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें से इनफाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंग करते हैं। फाइनाइट सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, तो 1 से 10 एक फाइनाइट नंबर हो गया। अगर हम लिखते हैं x, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बिलोंग्स टू मतलब अगर 1 से पता नहीं इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया।
फिफ्थ सेट होता है, फोर्थ सेट होता है ऑर्डर ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर। इसका मतलब जैसे कि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज प्रिफर्ड एज ऑर्डर ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर। जैसे कि कोई भी एक सेट ले लेते हैं ए, इसमें 1 2 3 4 आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसका ऑर्डर ऑफ सेट या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4। तो ये मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, बी में 1 2 3 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसमें ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, 3। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट क्या होता है, इफ सेट ए एंड बी आर हैविंग ऑल इक्वल एलिमेंट्स देन दे आर इक्वल सेट्स। जैसे कि एन ऑफ ए ले लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, 1 1 2 2 3 3 या 4। मतलब इसमें भले ही कार्डिनल नंबर इसके 1 2 3 4 5 6 7 हो, भले इसकी कार्डिनल नंबर 7 हो, इसके 4 हो, लेकिन इन दोनों में एलिमेंट सेम है, इसलिए एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी, मतलब बोथ आर इक्वल सेट। ठीक है। अब सिक्स्थ होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ या फिर कार्डिनल नंबर दोनों में सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए जैसे कि 5 है, एज सच ए 1 2 3 4 5 ऐसे है कुछ भी, और ऑर्डर ऑफ बी 5 है, बी 7 8 9 10 11। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट सेट। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट आएगा। हम बात करते हैं आखिरी सेट की, नेम सबसेट एंड सुपर सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं पहले। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ए 1 2 3 कोई भी एलिमेंट है, और बी -1 0 1 2 3 ये कोई एलिमेंट है, ठीक है ना। तो देखिए अब ए में कितने एलिमेंट है, 3 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट है, 5 1 2 3 और -1 और 0। तो बी में सारे एलिमेंट है ए के, अच्छे सुनिएगा, बी में सारे एलिमेंट है ए के, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी में सारे एलिमेंट है ए के, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी बोल रहे हैं और बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है। अब देखिए अगर दोनों में एलिमेंट सेम हुए 1 2 3 1 2 3 तो क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों सही है। इसमें इन दिस केस बोथ आर इक्वल, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इन दिस बोथ हैव सेम और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स वाई। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।